एक गौमूत्र पी के अपनी बॉडी को, अपने शरीर को इतना ताकतवर बनाए हैं और देश में जितने भी ताकतवर हैं, बलवान हैं, पहलवान हैं, उनको ये चैलेंज कर रहे हैं। आइए और 32,000 का इनाम इनके गुरु और इनके जो 32 लाख रुपए का, और 32 लाख रुपए का ये इनाम रखे हैं और चैलेंज रखे हैं कि हमें जो हरा देगा पुशअप में, दंडवत में या किसी चीज में, सपाटे में, किसी चीज में अगर हरा देते हैं तो 32 लाख रुपए लेके जाइए, और नहीं हरा पाएंगे तो उसी कहा जाए चुल्लू भर पानी में भी नाक रगड़ देंगे, है कि नहीं? उनको फिर कुत्ता के पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कामाख्या पीठ के पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद हैं और आज के डेट में कहूं तो उनके साथ में चल रहे देसी टार्जन, जो आज के डेट में कहूं तो पूरे भारत में वायरल चल रहे हैं। तो टार्जन जी का खास बात यह है कि एक गौमूत्र पीते हैं और गाय के गोबर से नहाते हैं और इनके अंदर उतनी ताकत है और ये चैलेंज करते हैं किसी भी भारत के कोने से, किसी भी ताकत में जो मांस मदिरा खाने वाले हैं, आइए मुझे हराइए। तो भैया आप ऐसा चैलेंज क्यों कर रहे हैं टार्जन जी? आप सबसे पहले आपका स्वागत है। ऐसे गुरुओं का, ऐसे आचार्यों का, गौ माता का, भारत माता का, भगवान राम का जिस पर आशीर्वाद हो वो चैलेंज नहीं करेगा तो और क्या करेगा बताओ? गुरुजी क्या आशीर्वाद, कौन सा ऐसा मंत्र मार दिए हैं जो ये चैलेंज कर रहे हैं मांस मदिरा खाने वालों को? जो पृथ्वी को अपनी आश्रित करके रखती है, जिनका नाम है गौ, जिनके कारण संपूर्ण विश्व जीवित है, जिनको हम लोग गौ माता कहते हैं, और भगवान जिनके कारण गौपाल बन गए, यानी भगवान भी जिनके आश्रित हैं, उन्होंने इनको आशीर्वाद दे दिया है। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या लग रहा है जो इनका आपने एक कहा जाए तो एक व्यवस्था बना के चला था कि मैंने 50,000 पुशअप करके अयोध्या पहुंचूंगा, लेकिन कितना पुशअप कर चुके अभी तक? 1 लाख से ज्यादा हो चुका है। 1 लाख से? हाँ, और 12 विश्व रिकॉर्ड पहले थे, ये 13वां है। इतिहास ना भूतो ना भविष्य, ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा काम हम कर रहे हैं कि इंसान सोचेगा, करेगा नहीं। और क्या क्या आपने अभी तक अचीवमेंट किया है अपने? ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा। वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप है, 12 विश्व रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें हमने। सुशील मिश्रा जी आपके ऊपर इनाम रखे हैं, वो किस चीज पे लेके इनाम रखे हैं? हमारे सुशील मिश्रा जी ने 11 लाख रुपए का इनाम रखा है जी। और महाराज जी ने 21 लाख रुपए का, टोटल मिलाकर कितने हो गए? 32 लाख। 32 लाख रुपए अगर किसी को बिना मेहनत और संघर्ष किए मिल रहे हैं तो लेकर आओ, ले जाओ ना भाई, इसमें बुरा क्या है? लेकिन एक बात है, दुनिया को पूरी को पता है कोई आने वाला नहीं है, हमारे चेक हमारे पास रहेंगे। कहा जाए तो ये चेक तो आपके पास रहेगा, लेकिन ये मूत्र में कितनी ताकत है वो बताइए। मूत्र में देखो ये ताकत है, 1 लाख से ज्यादा सपाटे, जो आज तक दुनिया का कोई एथलीट और कोई पहलवान मानने की कल्पना भी नहीं कर सकता। घुटने निकल जाते 500 दंडों में। 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, 12 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं, दुनिया के सभी मांसाहारियों को खुला चैलेंज दे चुका हूँ। ये ताकत है गौमूत्र में। मतलब 1 मिनट में गौमूत्र पीने वाले व्यक्ति पहला आप ही हैं जो 1 मिनट में कितना सपाट मार लेते हैं, कितना पुशअप कर लेते हैं? देखो 1 मिनट का, मैं 5 घंटे में तो मतलब गर्म होता हूँ मेरा शरीर ना, 5000 सपाटे में तो गर्म शरीर होता है। उसके बाद तो फिर मैं रिपीट पकड़ जाता हूँ। और अब थोड़ा सा हम निकलेंगे, महाराज जी निकलेंगे ना, ठीक है। तो ये थे टार्जन जी और एक गौमूत्र पी के अपने बॉडी को, शरीर को इन्होंने बनाया है और आप देख सकते हैं। और पीठाधीश्वर महंत जी हैं कामाख्या माता जी के, और मैं खास बातचीत करूंगा और आगे इनका हर एक इंटरव्यू दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल और लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे आप टार्जन जी? मैं जाते जाते ये कहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा दिखा दीजिए टार्जन जी के देखने के लिए। एक मतलब मैं कहूँ चौराहे पे भीड़ लग गई है और हमारे जनपद के और अयोध्या वासी जितने भी यहाँ पर लोग, बुजुर्ग, नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर जितने भी खड़े हैं, ये चरित्रवान है, बलवान है। इनको सौभाग्य प्राप्त है कि राम भगवान की जन्मभूमि में इनको जन्म मिला है। तो इनसे इतना ही कहूँगा, अंडा, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों को छोड़ो। बहुत गुटके खा लिए, बहुत गंदगी फैला दी थूक थूक कर। अब आप गौ माता का दूध पीजिए, गोमूत्र पीजिए, फल खाइए, रोटी खाइए, अच्छी चीज खाइए और अपने जीवन को और अपने बच्चों को जीवन सफल बनाइए, ऐसा मेरा कहना है। मतलब गौमूत्र आप पीने के कह रहे हैं, लेकिन कई सब लोग पियेंगे? नहीं, बिल्कुल टार्जन ही पी सकते हैं, देसी टार्जन। ऐसा क्या है? कमाल है, जब शराब की लोग जब शराब पी सकते हैं, एटोटाई जब करने वाले कहने से शराब पी सकते हैं, ठेके पर भीड़ हो सकती है, तो क्या गौमूत्र के
पंचगव्य के डॉक्टरों के पास भीड़ नहीं हो सकती? पंचगव्य गौमूत्र नहीं पी सकते लोग? आज पी भी रहे हैं। मान लीजिए आप गौमूत्र पीते दारू हैं, पीने वाले मर रहे हैं, गौमूत्र पीने वाला एक भी बता दो अगर मर रहा हो तो। मर तो सब रहा है ना, दारू वाले भी मर रहे हैं, गौमूत्र वाले भी मर रहे नहीं हैं। नहीं, मरना तो है ही, लेकिन बीमारी से कौन मर रहा है? गौमूत्र पीने वाला एक भी बता दो इतिहास में, या अंडा मांस जो खाने मूत्र वाला। पिएगा उसे बीमारी नहीं होगी। नहीं, शराब पीने से इज्जत खत्म होती है आदमी की, गाली देता है दूसरे को, बर्बादी। गौमूत्र पिएगा, बुद्धि ठीक रहेगी, जीवन सफल बनेगा। अरे गौमूत्र पिएगा तो थोड़ा सा हमें बॉडी दिखा दी, गौमूत्र वालों को बॉडी कैसा रहता है भाई साहब, देख लीजिए आप भी गौमूत्र पिएंगे तो बॉडी ऐसा रहेगा, और सीना ये 56 से नहीं, ये 58 का रहेगा, तो देख सकते हैं। और ये देसी टार्जन है, और इनको सेल्फी लेने के लिए पूरे चौराहे के लोग भीड़ इकट्ठा हो गई है, आप देख सकते हैं। तो हमारा शुभकामना है, ये मैं कहूँ तो पंजाब से चले हैं पुशअप करते हुए, है कि नहीं? करिए तो बताता हूँ। देखिए, आपको बताना चाहूंगा 12 विश्व रिकॉर्डधारी हैं जिनके नाम 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं गौमूत्र की ताकत से। आप पूछ रहे थे ना गौमूत्र पीने से क्या होता है, तो वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। लगातार लाइव कैमरों पर आकर के, हवाई बातें नहीं, लाइव कैमरे पर आकर के 30,000 से ज्यादा दंड बैठक, यानी जिसको सपाट बोलते हैं, और तिहरी दंड होती है। आजकल के जो युवा होते हैं ना, वो सपीटा और सपीटी मारते हैं, बट ये तिहरी दंड होती है। मेघा वाला डांस जो उठना बैठना, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। तो और उसके बाद जो है एक एनर्जी ड्रिंक की कंपनी ने इनको 5 करोड़ रुपए विज्ञापन का ऑफर दिया, बट देसी टार्जन ने उसको ठोकर मार दी कि मैं युवाओं को भ्रमित नहीं कर सकता। एंजेलिना नाम की अमेरिका की एक लड़की है, वहाँ की लैंडलॉर्ड है, उसने ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ा था कि ब्रह्मचर्य से शादी करने पे संतान अच्छी होती है। वो ट्रांसलेटर लेकर के दिल्ली के हयात होटल में आई, देसी टार्जन से 3 दिन में जो है स्टे किया। इन्होंने बोला, तो इन्होंने साफ जवाब दिया, बहन आपका रॉन्ग नंबर डायल हो गया, मेरा जो जीवन है वो गौ माता, राष्ट्र माता के लिए समर्पित है। ये कहा जाए तो और जितने भी नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, बुरा मत मानना अपना, उनको खुद ही पूछ लो बेचारों को, भले ही वो दारू पीते होंगे, लेकिन दारू पीने से लाभ होता है या हानि होती? पूछ लो। धन की भी हानि होती, शरीर की हानि होती, और सम्मान की भी, और समाज में इज्जत खत्म हो जाती। लोग कहते हैं बेवड़ा है, दारू पीने वाला है, तीनों चीज खत्म हो जाती है शराब पीने वालों की। अब बताओ आप, गौमूत्र पीने से बुद्धि ठीक रहेगी, बलवान बनोगे, जितना जियोगे आपके परिवार में खुशी रहेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी भाई। तो बुद्ध विवेक और अंश तीनों चला जाएगा। तो ये दारू पीने वाले के, लेकिन ये उदाहरण है कि एक गौ की ताकत है, और क्या जो ब्रह्मचर्य का पालन जो करेगा तो आप ही जैसा होगा। नहीं देखो, जो ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करेगा शादी से पहले, मेरा तो क्या संकल्प है जीवन भर शादी नहीं करवाने का, अखंड बाल ब्रह्मचारी रहने का। लेकिन नौजवान युवक युवतियों को विवाह से पहले पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ताकि उनकी संतान बलवान हो, कोई रोगी भोगी, कोई कमजोर पैदा ना हो। हमारे वहाँ देखिए, भगवान कृष्ण भगवान की प्रद्युम्न संतान को देखिए आप, तो राम भगवान के लव कुश को देखिए, कितने बलवान थे। तो ऐसी संतान, ऐसे राम की जन्मभूमि में लव कुश होने चाहिए कि नहीं? लव कुश जैसे लोग होने चाहिए। लव कुश तो दिख नहीं रहे, डब कुश होते जा रहे हैं दिन पे दिन, गंदी चीजें खा रहे हैं। और माता पिता जब तक बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, देखो गुरु आचार्य अच्छे संस्कार, बलवान प्रतिदिन व्यायाम करने का। और जितने भी यहाँ पर खड़े, सुनो भाई, सुनिए भाई, ये टार्जन, देसी टार्जन अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, पहचानिए इनकी ताकत को। और आप भी एक संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि मैं भोजन तब करूंगा जब मैं थोड़ा व्यायाम कर लूंगा, क्योंकि पचेगा ना। बिना व्यायाम के हम भोजन खा लेते हैं, व्यायाम करके हम थोड़ा भोजन खाएंगे, परमात्मा का भजन भी करेंगे। जिस धर्म से भी, जिस जाति से हो, खड़े हो, परमात्मा को मानते हो, भगवान राम का भजन करेंगे, चरित्र का पालन करेंगे, लंगोट के पक्के रहेंगे, हर मजहब हर जाति की माता बहन को अपनी माता बहन समझेंगे, और अपना जीवन सफल बनाएंगे। कितना आनंद आएगा। इसका प्रचार कर रहे हैं हम, बताओ बोलो। लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं अंडा खाओ, मांस खाओ, और भाई शिलाजीत खाओ, सोन भस्म खाओ। अब गरीब आदमी है हम सभी, है ना, कहाँ से खरीदेंगे भाई? 3,000 रुपये के वो पैकेट शिलाजीत का कौन खरीदेगा? अरे गौमूत्र पियो ना, देसी गौ माता का, जीवन भी सफल बनेगा और अपना ऊर्जा भी आएगी। रोटी खाओ, फल खाओ, जूस पियो, दूध पियो, सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। फल है, रोटी है, उनमें से निचोड़ लेता है। जो बलवान और चरित्रवान होता है वो उनमें से भी रस निचोड़ लेता है। जो लंगोट का कच्चा होता है उसे सौन भस्म, टिकिया, कुछ भी खिलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। वो
कहा जाए तो लवकुश नहीं दबकुश बनेगा वो। मतलब अगर वो सब मांस मदिरा खाएगा या शराब वगैरह दारू और नशा वशा करेगा भाई साहब, अब लवकुश बनने वाले नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो समझ लीजिए, अगर नहीं छोड़े तो दबकुश बनेंगे, है कि नहीं? चाचा जी ये बात देसी टार्जन कितना सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। दारू छोड़ देना चाहिए, सही कह रहे हैं। गुटखा नहीं खाना चाहिए, सुरती कुछ नहीं, लेकिन आप खाते हैं, छोड़ेंगे? छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक संकल्प ले लिए आपका बात सुन के चाचा जी।